गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने पढ़ा था अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। अरावली पर्वत श्रृंखला को दो भागों में बांटा था, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली का जो विस्तार था वो था ऊपर से लेकर यानी झुंझुनू से लेकर के खेतड़ी झुंझुनू से लेकर के सांभर तक, यानी जयपुर तक। जयपुर से अजमेर के मध्य मध्य अरावली और अजमेर से नीचे सिरोही तक, आबू तक लेकर दक्षिण अरावली का क्षेत्र था। अब बात करेंगे पूर्व का जलोढ़ मैदानी प्रदेश। इससे पूर्व के जलोढ़ मैदानी प्रदेश से बात करने पहले हम बात करेंगे जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसकी सर्वोच्च चोटियां। अरावली की सर्वोच्च चोटियां। चोटी अरावली की सर्वोच्च चोटियों की बात करेंगे, उनके मध्य में जो स्थित पठार है उनकी बात करेंगे। अरावली की प्रमुख सर्वोच्च चोटियां हैं, उनकी बात करते हैं। कि सर्वोच्च चोटी तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु शिखर की, जो अरावली की सर्वोच्च ऊंची चोटी मानी गई है। क्योंकि गुरु शिखर की जो स्थिति है वो अरावली पर्वत श्रृंखला में सिरोही के पास से मानी है। सिरोही का जो क्षेत्र है वो भाग चौड़ा भी है और ऊंचा भी भाग होने के कारण वहाँ सर्वोच्च ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु शिखर। गुरु शिखर की जो चोटी है ये सिरोही में स्थित है। कहाँ है? सिरोही, माउंट आबू सिरोही में है और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर या 1727 मीटर। कई बुकों में 1722 मीटर लिखा हुआ है, कई बुकों में 1727 मीटर लिखा हुआ है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो वो है गुरु शिखर। दूसरी बात है अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची है शेर। सबसे ऊंची जो चोटी है दूसरी शेर है, उसकी ऊंचाई है 1597। सिरोही में है, ये भी सिरोही में है और 1597 मीटर ऊंची है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये भी सिरोही में है और 1597 मीटर ऊंची चोटी है। तीसरी है देलवाड़ा। तो बच्चों ये बता दें कि देलवाड़ा पहले ऊंची चोटियों की श्रेणी में नहीं थी, पर अब ऊंची चोटियों की श्रेणी में देलवाड़ा को भी शामिल कर लिया गया है। 1442 मीटर है और ये भी सिरोही में है। चौथी सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वत श्रृंखला की, वो है जरगा। चौथी सबसे ऊंची चोटी है जरगा, जिसकी ऊंचाई 1431। जरगा, ये जो जरगा की जो ऊंची चोटी है ये उदयपुर के अंदर है। इसकी जो ऊंचाई है जरगा की, ये ऊंचाई है 1431 मीटर। पांचवी जो पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है अचलगढ़। ये भी सिरोही में है। सिरोही में इनकी जो ऊंचाई की बात करें तो अचलगढ़ की ऊंचाई है 1380 मीटर। इसके अलावा छठी जो चोटी आती है वो आती है कुंभलगढ़। इसकी जो स्थिति है वो है राजसमंद में और इसकी जो ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई है 1224। एक और चोटी है रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ ये है, रघुनाथगढ़ सीकर में है
1055 मीटर, इसकी ऊंचाई 1055 मीटर। यह है अरावली पर्वत श्रृंखला की 7 सबसे ऊंची चोटियां। इसका विस्तार से हम दोबारा देखते हैं। गुरु शिखर सर्वाधिक ऊंची चोटी है जो सिरोही में है, 1722 से 1727 मीटर है। शेर है जो सिरोही में है, 1597 मीटर। उसके बाद पहले आती थी जरगा। देलवाड़ा को ऊंची चोटी नहीं माना था, पर अब धीरे स्थिति ये हुई देलवाड़ा को चोटी मानना पड़ा। वो ये है 1442 मीटर। जरगा है उदयपुर में है, 1431 मीटर। अचलगढ़ सिरोही में है, 1380 किलोमीटर। कुंभलगढ़ राजसमंद में है, 1224 मीटर। रघुनाथगढ़ सीकर में है, 1055 मीटर। बात आती है 1722 और 1727 को मानते हैं क्योंकि 5 मीटर पर यहाँ मंदिर बना हुआ है। मंदिर, कई तो मंदिरों की ऊंचाई मान लेते हैं तो 1727 होगी और मंदिरों की ऊंचाई नहीं मानी जाती है, तो बच्चों ये होगी 1722 मीटर। अब बात आती है जो आबू खंड के पश्चिमी जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं उनके पास ही सर्वोच्च शिखर चोटी है जो डोरा पर्वत है, 869 मीटर है। कर नोट कर लो इसको। अब बात करते हैं आबू पर्वत की। आबू पर्वत पर भी कुछ चोटियां हैं, उसकी बात करते हैं। आबू खंड में की पश्चिम में जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं, वहां पर जो सर्वोच्च चोटी है डोरा पर्वत है, 869 मीटर। इसके बारे में क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है कंपटीशन एग्जामों में। डोरा पर्वत की आबू खंड के पश्चिम में जसवंतपुरा की पहाड़ियों की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, उसका नाम है डोरा पर्वत। इसकी ऊंचाई 869 मीटर। कितनी है? 869 मीटर है। इसके अलावा हम बात करते हैं जो जालौर पर्वतीय क्षेत्र है, जो जालौर का पर्वतीय भाग है वहां भी कुछ ऊंची चोटियां हैं, उन चोटियों की बात कर लेते हैं। जालौर पर्वत की ऊंची चोटियों में प्रमुख चोटी है ईसराना वाकर। ईसराना जो वाकर है उसकी ऊंचाई 839 मीटर। रोजा वाकर है, ईसराना वाकर 839, रोजा वाकर की ऊंचाई है 730 मीटर। इसके अलावा झारोला वाकर है, इसकी ऊंचाई है 588 मीटर मानी गई है। ये है यहाँ की प्रमुख ऊंची चोटियां। इसके अलावा बात करते हैं हम इनके जो बीच में जो पठार हैं उन पठारों की स्थिति का अध्ययन करेंगे कि किन किन क्षेत्रों में कौन कौन से पठार स्थित हैं। यहाँ जो पठार है उदयपुर जिले में जरगा और रागा के मध्य, उदयपुर में है जरगा और रागा के मध्य, रागा के जो मध्य में पठार है उसका नाम है देश हरो पठार।
जरगा और रागा जो पठार है उदयपुर में, उदय सरोवर पठार है। उदयपुर में जयसमंद झील के पूर्व में कटापटा ये पठार है। उदयपुर में जयसमंद झील के पूर्व में कटापटा पठार है, जिसका नाम है लसाड़िया पठार, लसाड़िया का पठार। उसके बाद है कुंभलगढ़ और गोकुंदा की जो मध्य की पहाड़ियां हैं, वहां पर बोराट का पठार है। राजसमंद में कुंभलगढ़ और गोकुंदा की पहाड़ियों के मध्य में जो पठार है, मध्य पठार, उसका नाम है बोराट पठार, बोराट का पठार। इनके अलावा सिरोही के पूर्व में जो नुकीली पहाड़ियां होती हैं, भाकर और उदयपुर स्थित जो तस्वीरनुमा पहाड़ियां होती हैं, उसे नाम दिया है कि गिरवा। तो सिरोही जिले में नुकीली पहाड़ियां होती हैं, उस पहाड़ियों का जो नाम दिया गया है वो है भाकर। और उदयपुर के चारों ओर जो पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों को कहा है गिरवा, नाम दिया है। ये है यहाँ की प्रमुख पहाड़ियां। इसके अलावा और कुछ जो दर्रे हैं, उन दर्रों की बात करते हैं कि राजस्थान के जो प्रमुख दर्रे हैं, कौन कौन सी स्थिति में कौन कौन से दर्रे पाए गए हैं। अरावली पर्वत के सर्वोच्च दर्रे, इसमें सबसे पहले उदयपुर और बांसवाड़ा के मध्य केवड़ा की नाल दर्रा है। इनके अलावा उदयपुर और सिरोही के मध्य हाथीगुड़ा नाल दर्रा है। उदयपुर और राजसमंद के मध्य देशूरी नाल दर्रा है। पाली और राजसमंद के मध्य गोरम घाट दर्रा है। इसके अतिरिक्त परवारिया, शिवपुरी आदि प्रमुख दर्रे स्थित हैं। तो उदयपुर और बांसवाड़ा के मध्य जो दर्रे हैं उसका नाम है केवड़ा की नाल, मध्य दर्रे हैं केवड़ा नाल। ठीक है। इसके अलावा उदयपुर और सिरोही के मध्य है और सिरोही के मध्य जो दर्रा है उसका नाम है हाथीगुड़ा, गुड़ा दर्रा। इसके अलावा उदयपुर और राजसमंद के मध्य है राजसमंद के जो मध्य है वो है देवड़ा की नाल, देशूरा नाल, देशूरा की नाल। पाली और राजसमंद के मध्य संबंध के जो मध्य दर्रे हैं, उन दर्रे का नाम है गोरम घाट दर्रा, गोरम घाट दर्रा। ये यहाँ के प्रमुख दर्रे। अब बात करते हैं पूर्वी जलोढ़ी मैदान की। पूर्वी जलोढ़ मैदान, इस मैदान का जो निर्माण है नदियों द्वारा लाई गई काप मिट्टी से निर्मित होने के कारण हुआ है। यह क्षेत्र कृषि की दृष्टि से अत्यंत उपजाऊ भाग माना गया है। यहाँ राज्य के लगभग 40% जनसंख्या इस क्षेत्र में निवास करती है, जो 23.3% भाग इनका है। तो इस मैदानी भाग का निर्माण
मैदानी भाग का निर्माण किससे हुआ है? नदियों द्वारा निर्मित काप मिट्टी से। यहाँ भाग कितना है? यहाँ जनसंख्या का भाग है 40% जनसंख्या केवल 23.3% क्षेत्र पर निवास कर रही है।